न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट निकिता शर्मा। हमारे साथ बिग बॉस की आप कहेंगे एक्स कंटेस्टेंट लेकिन जिन्हें दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। एक हफ्ते में ही लोग जिनका नाम याद कर गए वो हैं उर्फी जावेद और हमारे साथ उर्फी जुड़ गई है। उर्फी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया और आपका इलेक्शन काफ़ी शॉकिंग था एंड आई एम श्योर आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग रहा है ये। बहुत ज़्यादा बट शौक है। जी, जी, जी। उसी घर से निकलते ही सबसे पहला काम क्या किया आपने? मैंने घर से निकलते ही मैंने बेड पे लेट गई अपने और रोने लगी। वी कैन अंडरस्टैंड और खास तौर पे आपका डिसअपॉइंटमेंट और आप जितनी दुखी थी वो दिख रहा था हमें एपिसोड के दौरान भी। काफ़ी गुस्सा आपका फूटा एपिसोड में। एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी उससे ये गुस्सा आपके खुद के एविक्शन पे था कि ये कैसे हो गया? इट कम आउट बिकॉज़ ऑफ शॉक या आप ज़ीशान से ज़्यादा डिसअपॉइंट थी? दोनों। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ उस लड़के से, हद से ज़्यादा। मेरा बस करे तो मैं मतलब मुझे भी उसको एक थप्पड़ मारना है। मैं इतना गुस्से में हो गई कि मैं उसको जाके 4 डंडे लगा सकती हूँ। बट और फिर जैसा ठीक है ये सीज़न भले ही कनेक्शंस का था बट आप जब गई थी मैंने तब भी आपसे बातचीत की थी, आपका इंटरव्यू किया था और आप जितने जोश में और इतनी आपकी बातें इतनी मज़ेदार थी और जो पहला एपिसोड था प्रीमियर उसपे हर किसी को ये जानने को अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई थी कि हमें उर्फ़ी को जानना है, भई ये लड़की कुछ भी बोल देती है, बड़े प्यार से बोल देती है और बड़ी मज़ेदार है। लखनऊ का अंदाज़ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने जैसे कल के एपिसोड में जाते-जाते कहा कि मैं अकेली हो गई। ये अकेलापन क्यों आया? क्योंकि आप गए तो अकेली लेकिन शो का कॉन्सेप्ट है स्टे कनेक्टेड। शो का राइट, कॉन्सेप्ट था कनेक्शन बनाना। जो जी, कनेक्शन मेरा था, उसने मेरी पीठ पे चाकू भोंका और मैं नॉमिनेट हो गई, मैं अकेली हो गई। तो टास्क वास्क में भी चाहिए था कनेक्शन। तो वो जी। कहीं न कहीं अकेलापन मुझे खा रहा था। जब वो हमारा एंटरटेनमेंट वाला टास्क भी हुआ, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। लेकिन सबके पास एक पार्टनर था, तो एक एडवांटेज था, मेरे पास वो नहीं था। हुँ। क्योंकि आप, शमिता और राकेश 3 लोग नॉमिनेटेड थे। आप शॉक थी अपने नॉमिनेशन पे। आप किसकी उम्मीद कर रही थी? मुझे लगा था राकेश जाएँगे क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं थे। बट ठीक है, कोई नहीं, अब चले गए तो अंगूर खट्टे हैं, मैं कुछ ही बोलूँगी, यही लगेगा अंगूर खट्टे हैं भई। अच्छा, आप और मूस हमने घर में देखा काफ़ी क्लोज़ थे और हर जगह साथ नज़र आए। आपको कहीं ये अजीब लगा कि मूस जो आप दोनों अक्सर साथ दिखते थे, एक साथ मस्ती करते थे, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और मूस को दर्शकों के इतने सारे वोट्स मिले और आपको सबसे कम वोट मिले। क्या लग रहा है? क्या कमी कहाँ रह गई? वो एंटरटेनमेंट वाले टास्क में उसके पास एक सपोर्ट था कि वो दोनों हुँ, कुछ ना कुछ मिलके कोई एक्ट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जब मैं अपना टास्क कर रही तो मुझे अभी तक याद है आधे लोग नहाने चले गए थे और जब मैं दिव्या और निशांत के पास गई तो उन्होंने मुझे भगा दिया था। तो मतलब मैं बिल्कुल अकेली थी उस टास्क में। जो किया मैंने अकेले किया। इन सबके पास एक एडवांटेज था जो मेरे पास नहीं था। अब घर के बारे में अगर आपसे कुछ पूछूँ, सबसे चालाक कौन लगता है कंटेस्टेंट आपको? दिव्या ऐसा क्या और उन्होंने किया? जी। चंट, चालाक, चतुर और एक नंबर की औरत है। मैंने देखा बाहर आके इसने जो-जो मेरे बारे में बोला है, बकवास करी है। मैं खाना बना रही हूँ तो कमेंट कर रही है कि ये तो तेल इतना डाल रही है, हमको मोटा कर देगी। अरे तुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं क्या करूँ? क्योंकि जब वो खाना बनाती थी तो उसकी तारीफ होती नहीं थी। बड़ी यहाँ कुकिंग मेरी थेरेपी है, तो अपनी घटिया थेरेपी हम लोग को क्यों खिला रही है? मैं तो कुकिंग टीम में हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। जब खाना चखा ना, तो आप देखोगे मैं खाना छोड़ देती थी। मैं लेती तो थी, मैं खा ही नहीं पा रही थी 2-3 दिन खाना। इतना घटिया खाना बनाती है वो। और वो जल गई हमसे कि भाई हम खाना बना रहे हैं, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था और लोगों को पसंद आ रहा है। और फिर पता नहीं शायद कंपेटिटिव हो गई मुझसे या जो भी है, वो दोगली है। मुंह पे आके बेबी ये बेबी वो बेबी बेबी करके घुस जाती थी और पीठ पीछे सबकी बुराई करना। अरे स्पाइनलेस राकेश नहीं थे, स्पाइनलेस तो ये है दिव्या। मुंह पे जो है ना, पीठ पीछे भी वही रहो। घर में काफ़ी ग्रुप सीनियर डिवाइड हो गए थे। आपके हिसाब से कौन-सा ग्रुप है जो काफ़ी हावी हो रहा है अभी? क्या हो रहा है?
हावी हो रहा है अभी घर में या जिसकी ज्यादा चल रही है? अब देखो, ग्रुप ऐसे जो बने थे वो टूट भी गए, ऐसा जब राइट। कोई ग्रुप है नहीं। तो हावी जो हो रहा है वो कनेक्शन ही होंगे, और मेरे ख्याल से निशांत और मूस का कनेक्शन काफी स्ट्रांग है, तो वो हावी हम्म। हो सकते हैं। प्रतीक और अक्षरा का भी। बाकी दिव्या और जीशान इतने चालाक है कि वो जबरदस्ती हावी हो जाएंगे, वो अपना हावीनेस दिखाते रहते हैं, तो वो उस टाइप के घटिया लोग हैं। एक और चीज जिशान ने जैसा हम सभी ने देखा कि आपके निकलने के बाद के दौरान भी वो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, लेकिन आपके जाने के बाद वो कहते नजर आए कि मैंने इसको फॉरगिव किया और ये कहीं भी एहसान इसको नहीं फील हुआ। आपको लगता है कि वो, हाँ प्लीज। किस चीज का एहसान जताऊं मैं? किस चीज का कि तूने मुझे शो से बाहर कर दिया? किस चीज का एहसान? एहसान तो तब मैं इक्वल कर पाऊंगी जब मैं जाके उसको 4 डंडे लगाऊंगी, तब एहसान इक्वल होगा। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम बोल रहे हो मैं तेरा एहसान मानूं, आके तुझे गले लगाऊं? थैंक्स यार, तूने मुझे नॉमिनेट किया, मैं बाहर हो गई, क्या एहसान किया तूने मेरे ऊपर? इस चीज का एहसान जताऊं मैं? ओके, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं। उर्फी, अगर जिशान नहीं होता, आई मीन आपको आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपकी सबसे बड़ी गलती थी जिशान, जिनको आपने पार्टनर चुना। अगर वो नहीं चुनते तो आप किसको अपना पार्टनर चुनते? प्रतीक या निशांत में से किसी एक। आपकी ट्विनिंग उनके साथ जमी थी? बहुत ज्यादा। आई लव प्रतीक, दिल का बहुत अच्छा है वो। एटलीस्ट वो जब संचालक भी बना था ना, तो इतना फेयर था वो, इतना फेयर था। उस लड़के को ऐसा कि उससे प्यार से आप 10 बातें करोगी, वो 20 बातें आपसे प्यार से करेगा। और बाकी जब कोई बदतमीजी करेगा, तो कोई भी किसी की बदतमीजी क्यों ले, कोई भी क्यों ले, तो वो जवाब दे देता था, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उन लोग को लगता है कि वो एक हायर लेवल पे है। क्योंकि मैंने तो शो देखा ना, अब मैं समझ पा रही हूँ ना चीजें और अच्छे से। उर्फी, क्योंकि आप घर के अंदर रहकर आई हैं, कल पहला वीकेंड का वार हुआ, करण जौहर ने सबकी क्लास लगाई, बट शमिता शेट्टी को काफी पॉजिटिव लाइट उनके ऊपर रखी। और आप घर के अंदर रही हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि करण जौहर ने कहा कि शमिता वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर। आपको लगता है कि ऐसा था या कोई और भी इस कैटेगरी में आ सकता था? मुझे तो मेरा लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जिस हिसाब से एंटरटेनमेंट दिया था। जहां तक बात रही शमिता और वो, उन्होंने एक मुद्दे पे बोला था, दिव्या और शमिता का जो मुद्दा चल रहा था, उस चीज पे बिल्कुल शमिता सही थी और दिव्या गलत थी, तो उन्होंने उस मुद्दे पे उसकी क्लास लगाई थी दिव्या की, और शमिता जी को सही बोला था, तो वो मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ उससे। घर में कौन सा ऐसा शख्स है जिसे आप या दो शख्स जिन्हें आप बहुत याद करेंगे? प्रतीक, निशांत, मूस, अक्षरा, 4 हैं ऐसे, मैं बहुत याद कर रही हूँ इनको। अक्षरा को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और उनको भोजपुरी उनका अंदाज काफी पसंद है। अक्षरा के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, वो जरूर आप मुझे बताएं। कैसी दोस्ती रही आपकी अक्षरा के साथ? बहुत अच्छी दोस्ती थी। लास्ट लास्ट में जाते जाते तो मैं बहुत क्लोज हो गई थी अक्षरा से। वो लड़की वैल्यूज वाली लड़की है, सही के लिए खड़ी होती है, उसके अंदर की वैल्यूज दिखती हैं। वो गेम नहीं खेल रही है, वो चालाक नहीं है, वो जो वैल्यूज है उस हिसाब से खड़ी हो रही है, चालाकी नहीं है उसमें, गंदी वाली चालाकी जो दिव्या और जीशान में। उर्फी, अगर आपको घर में जाने का, एंड आई एम होप, क्योंकि बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ऐसा है और आपको लोगों ने काफी पसंद किया, अगर आपको दोबारा घर में जाने का मौका मिले, दो चीजें जो आप जरूर जाके करेंगी और दो चीजें जो अपनी गलती नहीं दोहराएंगी? सबसे पहले तो मैं जाके जीशान और दिव्या के साथ पता नहीं कीड़े वीड़े छोड़ दूंगी उनके बिस्तर पे, काटते रहें, और दोनों के उतार के सारे मैं काट डालूंगी। कैंची चलाती हूँ ना, जुबान भी मेरी कैंची की तरह चलती है, तो अब मेरे हाथ भी कैंची की तरह चलेंगे। इन दोनों की तो मैं वाट लगा दूंगी, गंजा कर दूंगी दोनों को। और दो चीजें जो मैं नहीं करूंगी, एक है नेहा भसीन का साइड लेना। मैंने देखा उन्होंने मेरी बहुत बुराई करी है, सब देखा मैंने, तो मुझे सही उस टाइम लगा मैंने उनका साइड लिया, लेकिन वो उस लायक नहीं थी, शायद मैं नेहा भसीन का साइड ना लूं। और दूसरा, मैं जब मुझे गुस्सा आएगा ना, अब चाहे मुझे जो चुप कराए, मैं तो बोलूंगी। ये बहुत जीशान की चमची बन रही थी ना ये दिव्या, उनकी लॉयर बन के आके खड़ी हो रही थी बीच बीच में, उनका बलून फूट रहे हैं, बोल रही अरे सर पे मत मार देना। अरे बहन तू ही कर ले फिर, सारे एक काम कर, सबके टास्क तू ही कर लिया कर। तू क्या है, क्यों हम लोग को टास्क देते हैं जब तुझे ही अपना टिप्पणी देनी है, अपना बताना है। बिग बॉस से ज्यादा तो दिव्या बोलती थी, दिव्या चाहती है कि उर्फी सही से उनके सर पे वो बलून फोड़े। जैसे हमको तो गुब्बारे फोड़ना आता नहीं है, यही गुब्बारों के साथ बचपन से पैदा हुई थी।
उर्फी, मेरा आखिरी सवाल जाते जाते, हमने आपकी और बिग बॉस की केमिस्ट्री बहुत देखी है, आपको बिग बॉस के लिए अपना प्यार बहुत दिखाते हुए, जताते हुए देखा है, कितना मिस करने वाली है बिग बॉस को? अरे मैं तो स्पीकर पे लगा लिया है, मैं बिग बॉस की आवाज सुन ही रही हूँ। बिग बॉस चाहते हैं उर्फी मेडिकल रूम में आए, बिग बॉस चाहते हैं उर्फी अपना माइक पहन ले। बिग बॉस प्यार बहुत करते थे मुझसे, रो तो वो भी रहे होंगे अंदर ही अंदर, पता है हमको सब, अंदर ही अंदर उनको भी बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल, आपके इस अंदाज को देख के तो हम कह ही सकते हैं कि बिग बॉस आपको ज़रूर याद कर रहे हैं और आई होप फिंगर क्रॉस्ड कि आपको हम दोबारा उस घर में देखें, किसी न किसी ज़रिए से। उर्फ़ी, आगे आने वाले आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। मीडिया टीम के थैंक यू, साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।